वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबिता। अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत, कीमती जानों की ज़िया पर ताज़ियत, ज़ख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती का अयादा। अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस तनाज़ुर में पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिले अमल रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कशीदगी कम करने के लिए फौरी इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। ईरान ने अपनाए हरमज़ बंद करने और जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ईरान मशरिक़ वुस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है। खित्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी या फौजी अब हदफ है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने टेलीग्राम पर लिखा, अमरीका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। ईरानी जौहरी प्रोग्राम से दुनिया के अमन को खतरा लाहक था। ईरान के जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान। कहा, सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद मुझे कॉल की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करने का वादा पूरा हो गया। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टार्मर की गुफ्तगू। कहते हैं, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल गैर मुस्तकिम है। ईरान से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने और सिफारती हल तक पहुँचने का मुतालबा करते हैं। ईरान का अमरीकी हमले पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा मिशन ने अमरीकी बमबारी की खुली और गैर कानूनी जारियत करार दिया। ईरानी मिशन ने कहा, सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपनी जिम्मेदारी अदा करे। संगीन जुर्म के मुर्तकिब फरीक को मुकम्मल इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान का मौक़िफ़ है कि आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस हमले को नज़रअंदाज करना आलमी क़वानीन की नफ़ी होगी। ईरान का जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमला। इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली शहर हैफा पर मुतादिद ईरानी मिसाइल गिरा दिए। तल अबीब में भी मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। हैफा और तल अबीब में इसराइल के 14 स्ट्रैटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने पहली मरतबा जदीद खैबर मिसाइल के इस्तेमाल की वीडियो जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक खैबर मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में 20 से 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों के बावजूद ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। फुरदौस, नतंज़ और इस्फहान में जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद ताबकारी के अखराज की निशानदही नहीं हुई। बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। कहा कि इस सूरत हाल की मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। ईरान की जौहरी तंसीबात से मुताल्लिक मुकम्मल तज्ज़िये फराहम किए जाएंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हंगामी इजलास तलब। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद IAEA का हंगामी इजलास कल होगा। समाजी राबते की वेबसाइट पर IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियो नोग्रोसी ने कहा, कल हंगामी इजलास तलब किया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के बाद ताबकारी में इजाफा न होने की तस्दीक कर सकते हैं। मजीद मालूमात मिलने पर ईरान की सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। ईरान पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीका की कार्रवाई इसराइली हमलों का तसलसल है। फरीक़ैन आलमी और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करें। मजीद कशीदगी खित्ते और पूरी दुनिया को मुतासिर करेगी। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही खित्ते के मसाइल का वाहिद हल है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमरीकी हमले को खतरनाक करार दे दिया। अंतोनियो गुतरेस ने कहा, तनाज़े की शिद्दत अख्तियार करने से खतरात में इजाफा हो सकता है, जिसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। अब इस बात का बढ़ता हुआ खतरा मौजूद है कि ये तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो जाएगा, जिसके नतीजे में शहरियों, खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। कोई फौजी हल नहीं है, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है, वाहिद उम्मीद अमन है। अमरीका के ईरान पर हमले पर मुख्तलिफ ममालिक का रद्द अमल सामने आ गया। सऊदी अरब, चीन, इराक, कुवैत, क्यूबा, चिली, मेक्सिको और वेनेजुएला की हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने मसले के सियासी हल पर जोर दिया। कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी नाजुक हालात में बुहरान के खात्मे के लिए कोशिश करे। कुवैत और इराक की भी ईरान पर हमले की मजम्मत। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद फेक न्यूज का बाजार गर्म हो गया। मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की अमरीका को एयर स्पेस फराहमी की झूठी खबरें गर्दिश करने लगी। मुल्क दुश्मन अनासिर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पर ऐसे दावे मन खड़त और पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर का रिवायती प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान ने अमरीका या इसराइल को ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए अपनी फजाई हुदूद, जमीनी या बहरी जगह इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी और ना ही देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी जंग का एकतरफा फैसला करने का इख्तियार हासिल नहीं। अमरीकी सेनेटर और डेमोक्रेट रहनुमा बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर अमरीकी हमले को गैर आईनी करार दे दिया। कहा कि ईरान पर ट्रंप के हमले गैर आईनी हैं। अमरीकी आइन के मुताबिक जंग छिड़ने या किसी मुल्क पर फौजी कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को है। ईरान पर हमला करके सदर ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज किया। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से जंग का आगाज हो गया। यमन की हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के रुकन मोहम्मद अल फराह ने बयान में कहा, वाज़ेह हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनी ही चाहते हैं ताकि जंग का जल्द खात्मा हो। ईरान की जौहरी तंसीब को तबाह करना जंग का खात्मा नहीं बल्कि ये एक आगाज है। अब मार के भाग जाने का वक्त खत्म हो चुका है। इसराइल ने ईरानी फजाइया के मजीद 3 अमरीकी साख्ता F-14 टॉमकैट तैयारे तबाह कर दिए। इसराइली फौज के मुताबिक 50 से ज्यादा इसराइली तैयारों ने वस्ती ईरान में कार्रवाई की। इसराइली फौज की जानिब से तैयारों की वीडियो भी जारी कर दी गई। गुज़िश्ता दिनों भी इसराइली फौज ने तेहरान के एयरपोर्ट पर ईरानी फजाइया के 2 अमरीकी साख्ता F-14 टॉमकैट तैयारे तबाह किए थे। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले शख्स मजीद मसाइबी को सजाए मौत दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मजीद मसाइबी को हसास मालूमात मोसाद को फराहम करने के इल्जाम में सुप्रीम कोर्ट से सजा की तौसीक के बाद आज फांसी दी गई। मजीद मसाइबी पर इसराइल के लिए जासूसी, तखरीबकारी और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों जैसे इल्जाम थे। मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली शहरियत से खत्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। ईरान के खिलाफ इसराइली शहरियत की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की OIC इजलास में गुफ्तगू का इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी हैं। इसराइली शहरियत से आलमी अमन को खतरा है। पाकिस्तान ईरान के हक के दिफा की हिमायत करता है। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश का खत नॉर्वे की नोबेल कमेटी को भेज दिया। खत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दस्तखत से नॉर्वे की नोबेल कमेटी को रवाना किया गया। खत में पाक भारत जंगबंदी में किरदार, मसला कश्मीर उजागर करने पर इक़दाम का जिक्र। DGISPR की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से मुलाकात। समाजी और मजहबी तबकात ने DGISPR का वालियाना खैर मकदम किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मसावी आइनी हुकूक हासिल हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। कौमी इत्तेहाद, बराबरी और हमआंगी से ही कायम रहता है। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को ये इख्तियार हासिल नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की अमेरिका की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर मुबैना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत।
कहा, ईरान पर पहला बराह रास्त हमला खित्ते में खतरनाक कशीदगी का पेश खैमा बन सकता है। हम इस तनाज़े के फौरी खात्मे और कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर देते हैं। ईरान को गैर मुल्की जाहिरियत के खिलाफ अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। शहबाज शरीफ के नोबेल इनाम याफ्ता ट्रंप ने ईरान के मासूम शहरियों और बराह रास्त हमला किया। ट्रंप की नोबेल इनाम के लिए नामजदगी गुलामी की आखिरी हद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहते हैं शहबाज शरीफ खुशामद छोड़कर एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत पैदा करें। इक़्तिदार के लिए खुशामद के बजाय कैदी नंबर 804 बन जाना कहीं बेहतर है। जो मुसलमानों पर बम बरसाए उसे नोबेल इनाम के लिए नामजद करना नाकाबिले फहम है। हुकूमत की जानिब से अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की सिफारिश करना ब्लंडर है। आर्मी चीफ का ट्रंप से मिलना मिस टाइमिंग है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की गुफ्तगू, कहते हैं माजी की आलमी सिफारती गलतियां नौश्ता दीवार हैं। IMF की सख्त शराइत पर कौमी बजट पार्लियामेंट में पेश करना लाहासिल मश्क है। ज़राअत की तरक्की के लिए बिजली, गैस और तेल सस्ता करना होगा। मुल्क में बढ़ता सियासी बहरान नए खतरात पैदा करेगा। पंजाब में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग और फौरी रिस्पांस फोर्स तैनात करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। मुहर्रम अल हराम में हर जिला में स्पोक्स पर्सन मुकर्रर करने का फैसला। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और अफवाह साजी के खात्मे की हिकमत अमली तैयार। खिलाफ वर्जी पर पर्चे और सजाएं होंगी। 25 जून को वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम अल हराम प्लान की हतमी मंजूरी दी जाएगी। महकमा दाखिला में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम। अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1124 को फाल कर दिया गया। हेल्पलाइन पर कैदियों से मुलाकात, गैर कानूनी रवैया, रिश्वत, सिक्योरिटी गार्ड्स की कम तनख्वाह या नामुनासिब रवैये समेत मुतादिद मसाइल की शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अवाम की खिदमत, जानोमाल का तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल का बर वक्त हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वात में सयाहों की कश्ती उलट गई। अलमनाक हादसे में 9 सयाह जाँ बहक। कश्ती में मजमूई तौर पर 11 अफराद सवार थे। डूबने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। हिफाजती जैकेट्स भी नहीं थी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर आला हुकाम का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बनू में जमीन का तनाज़ा 5 अफराद की जान ले गया। मोहम्मद खेल में 2 ग्रुपों के दरमियान अराजी के तनाज़े पर फायरिंग। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग से 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि एक शख्स जख्मी भी हुआ। पुलिस की नफरी इलाके में पहुंच गई, लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जब बहक होने वालों में से 3 का ताल्लुक एक और 2 का ताल्लुक दूसरे फरीक से है। पाक पतन के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 783वें सालाना उर्स की 15 रोजा तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मुल्क भर से आए ज़ायरीन की तकरीबात में शिरकत, हक फरीद या फरीद के नारे, सज्जादा नशीन दीवान मौजूद। मसूद चिश्ती ने रिवायती रसूमात अदा करके तकरीबात का आगाज किया। शदीद गर्मी के बाद मुल्क भर में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। लाहौर में बादल बरस पड़े, दर्जा हरारत में कमी से हब्स का जोर टूट गया। सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी, गर्द आलूद हवाओं की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। सूबे भर में 6 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी। PTMA खैबर पख्तूनख्वा ने बारिशों से होने वाली जानी और माली नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। बारिश और आंधी के बायस 7 घरों को नुकसान पहुंचा, 2 मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। खान हादसात मानसेरा, पुणे, लोअर दीर और अपर दीर, मालाकंड, कोहिस्तान, कोलाई पास में पेश आए।
कराची वाले हो जाए तैयार, बारिश है बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने 27 जून से कराची में बारिशों की पेशगोई कर दी है। शहर कैद में आज बादलों के डेरे और ठंडी हवाओं का रात, मौसम खुशगवार हो गया। शहरी छुट्टी के रोज मौसम एंजॉय करने साहिल पहुंच गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक कराची का मौसम खुशगवार रहेगा। और कनाडा ने बहामास को शिकस्त देकर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। कनाडा ने बहामास को सिर्फ 57 रन पर ढेर कर दिया। कनाडा ने क्वालिफायर मरहले में तमाम मैचेस जीतकर नाकाबिल शिकस्त रहते हुए वर्ल्ड कप में जगह बना ली। T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।